आप एक जानवर को 2 मक्खन के पेड़े दे रहे हैं, एक तरफ आप जानवर को 8 मक्खन के पेड़े दे रहे हैं, तो ज़्यादा जो है वो वज़न कौन सा जानवर बढ़ाएगा। ये जो हम साइलेज बनाते हैं इसकी प्रॉपर आप कहीं से भी लैब करवा सकते हैं। इसमें 7 से 8% प्रोटीन है। इसका जो मॉइस्चर लेवल होता है वो 60 से 65% होता है। इसका ड्राई मैटर 30 से 32% होता है। बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपोर्ट क्वालिटी ये साइलेज होता है। इसमें ज़ीरो फंगस होती है। इसमें फंगस हम ग्रो नहीं करने देते। स्पेशल इनोकुलेंट स्प्रे करते हैं ताकि उसमें फंगस ग्रो ना करे। फंगीसाइड स्प्रे करते हैं जिसका जानवरों को कोई नुकसान नहीं होता, वो ऑर्गेनिक होता है। जैसा कि अब गर्मियों का मौसम आ रहा है, सब्ज़ चारे की किल्लत का सामना किसानों को रहेगा और डेयरी फार्मर परेशान हो जाता है। तो गर्मियों के मौसम में साइलेज ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है जिसमें प्रोटीन भी बड़ी ज़्यादा है और आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं 1 साल तक। ये 1 साल तक ख़राब भी नहीं होता। ये गठें आपको नज़र आ रही होंगी। शहरों के अंदर जो लोग बछड़ा फार्मिंग करना चाहते हैं और ईद के लिए जानवर तैयार करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। साइलेज लेके आए हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी साइलेज है। छली दाने की भरपूर गारंटी है। बंकर का तैयार शुदा डबल छली वाला जो है वो साइलेज मौजूद है। इस साइलेज में से ना तो फंगस होगी, ना इसमें से पानी निकलेगा। प्रॉपर पैकिंग होगी और बड़ा ही ज़बरदस्त साइलेज है। आपको शहर में रह के जो है वो चारे की कोई परेशानी की जरूरत। जो लोग कहते हैं साइलेज खिलाने से हमारे जानवर का दूध और गोश्त नहीं पड़ा, उन्हें मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो साइलेज ठीक ही नहीं होता। उसमें मसला क्या होता है कि लोग छलियाँ उतार लेते हैं। जब छलियाँ उतरा हुआ साइलेज आप अपने जानवर को खिलाएंगे तो फिर ना तो उसका दूध बढ़ेगा ना उसका गोश्त बढ़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रज़ा इब्राहिम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। माशाल्लाह से लोगों की परेशानियों का हल लेकर आ जाए हैं हमारे साथ डॉक्टर रिजवान साहब। कैटल फार्मिंग कर रहे हैं या डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, सबसे बड़ा मसला होता है फीड प्लान। और आज हमारे साथ डॉक्टर रिजवान साहब मौजूद हैं जो आप भाइयों को, अगर आप किसी भी शहर में रहते हैं, नॉर्दर्न एरिया में रहते हैं, पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं और सन 2025 की कुर्बानी के लिए बछड़े पालकर बिजनेस करना चाहते हैं और परेशानी है कि सब्ज़ चारा कहाँ से लेंगे, आज की वीडियो में हम आपको साइलेज देंगे जिसके लिए आपको सब्ज़ चारे की ज़रूरत नहीं है। आप ईद कुर्बानी तक जानवर पालना चाहते हैं, एक ऐसा साइलेज जो आप आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, उसके अंदर रख के भी आप बारिश के अंदर भी वो साइलेज पड़ा रहे तो कभी भी ख़राब नहीं होगा। मुकम्मल डिटेल लेते हैं कि इनका साइलेज की क्वालिटी का क्या है, साइलेज में क्या क्या चीज़ें डालते हैं, साइलेज को अगर सही तरह से कंपैक्ट ना किया जाए तो कौन सा नुकसान है, फंगस वाला साइलेज जानवरों को खिलाएं तो क्या हो जाता है। मुकम्मल डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है रज़ा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी। डॉक्टर साहब आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, आप फार्म पे तशरीफ़ लाए जी। और कस्टमर की खास तौर पे जो परेशानी थी डेयरी फार्मिंग की, यार जिस तरह गर्मी आती जा रही है तो सब्ज़ चारा फटा शार्ट हो जाएगा जी। तो उस टाइम हम क्या करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो कुर्बानी का है, तो कुर्बानी के जानवरों के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो उनकी खुराक होती है। अगर आप जानवरों को उनकी अच्छी खुराक नहीं देंगे, प्रोटीन वाली खुराक नहीं देंगे, तो बजाय कि वो फ़ायदा करें वो जानवर जो है वज़न कम करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से कुर्बानी पे काफ़ी ज़्यादा फार्मों का नुकसान हो जाता है। डॉक्टर साहब सबसे पहला सवाल यही है कि प्रोटीन वाली ग़िज़ा सब्ज़ चारा क्यों नहीं है? जब से हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, तकरीबन जब से हम पैदा हुए देख रहे हैं कि वो सब्ज़ चारा डाल के ही फार्मिंग कर रहे हैं। हम इस साइलेज को, कुछ लोग कहते हैं कि ये ख़राब होता है, स्मेल आती है, जानवर खाता नहीं है। आप बताएं कि इसमें क्या प्रोटीन होती है, कितनी होती है, ये डालना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले नंबर पे जी मैं बताता चलूँ साइलेज की इफादियत क्या है। किसान जानते भी होंगे, प्रोटीन का लफ्ज़ ज़ाहिर बात है ये वनडे यूज़ कर रहे हैं जी। साइलेज के अंदर जो प्रोटीन होती है वो 7 से 8% होती है, जबकि जो सब्ज़ चारा है उसके अंदर प्रोटीन सिर्फ 1 से 2% होती है जी। देखें, आप एक जानवर को 2 मक्खन के पेड़े दे रहे हैं, एक तरफ आप जानवर को 8 मक्खन के पेड़े दे रहे हैं, तो ज़्यादा जो है वो वज़न कौन सा जानवर बढ़ाएगा। तो आम चारे की निस्बत साइलेज के अंदर ज़्यादा प्रोटीन है। आम चारे की निस्बत साइलेज के अंदर जो है वो पानी की मिकदार कम है। आम चारे के अंदर जो पानी की मिकदार होती है वो तकरीबन 90% होती है, जबकि साइलेज के अंदर जो पानी की मिकदार है वो उससे कम है। जब आप सब्ज़ चारा जानवर को खिलाते जाएंगे तो मतलब आप उसे सिर्फ पानी दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसका वक्ती तो पेट भर जाएगा लेकिन पेशाब के ज़रिए वो सारा पानी निकालता जाएगा और उसके अंदर एनर्जी नहीं आएगी। उसे जब तक ड्राई मैटर वाली चीज़ आप जानवर को नहीं देंगे जो उसके मैदे के अंदर जाके स्टे करेगी और उसे एनर्जी देगी, उस वक्त तक उस जानवर का ना तो दूध बढ़ेगा और ना उसका गोश्त बढ़ेगा। सही होगा। उसके बाद डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपके साइलेज की क्या गारंटी है? वैसे तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मेरे व्यूअर भी वीडियो में देख रहे होंगे कि इस साइलेज में जो दाना है
दाना है बहुत ज्यादा, लेकिन उसको क्रैक इतना ज्यादा किया हुआ है कि बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे टोटे हैं। इसकी क्या वजह है? लोग सैलेज बनाते हैं, बड़ा बड़ा दाना होता है, उसका नुकसान क्या है? सबसे पहले नंबर पे जी अगर बात करें तो लोग बड़ा बड़ा ख़राब सैलेज इस टाइम मार्केट के अंदर बना रहे हैं जी। तो हम करते हैं जी फील्ड चॉप करते हैं, फसल खड़ी है पूरी फसल के अंदर जो है वो मशीन चला देते हैं, जो भी छली है उसे क्रश कर देते हैं और छली हार्ड नहीं क्रश करते। छली हम दो दिया छली जो होती है जो जानवर को आसानी से जाके हजम हो जाती है वो छली काश करते हैं। हाफ मिल्किंग हाफ मिल्किंग स्टेज जिसे हम कहते हैं। उसका फायदा ये होता है कि जब आप दाने को पाउडर से दबाते हैं तो दाना पाउडर बन जाता है, जैसे ही वो उसके मैदे में जाता है वो हजम हो जाता है। जो हार्ड दाना होता है वो सारा का सारा गोबर में जो है वो बाहर निकल आता है, जैसे जाता है वैसे बाहर निकल आता है। कुतरा इतना ज्यादा हम बारीक करते हैं इसकी कुतराई कि जानवर को आसानी से वो उसे निकलना शुरू कर दे, क्योंकि जो बड़ा बड़ा कुतरा होता है या जो पूरे पूरे सबूते दाने होते हैं वो जानवर हजम नहीं करता, ना उसे पसंद करता। तो इसीलिए हम कुतराई भी बड़ी बारीक करते हैं। फिर आपको बंकर लगा हुआ पीछे नज़र भी आ रहा है, प्रॉपर ये दीवारें बनी हुई हैं। बंकर के अंदर साइलेज डंप करते हैं, जब 40-45 दिन हो जाते हैं इसके फिर हम कस्टमर को देते हैं। कोई भी कच्चा साइलेज या जो अभी कुतराई हुई है फ़ौरन पैक करके हम कस्टमर को नहीं देते जब तक वो पूरा तैयार नहीं हो जाता। जो ताज़े साइलेज को पैकिंग की जाती है उसका क्या नुकसान है, और उसके अलावा ये जो उसके ऊपर स्प्रे की जाती है उसका क्या फ़ायदा है? सबसे पहले नंबर पे जब ताज़ा साइलेज आप पैक कर देंगे, पहले नंबर पे तो गाड़ी के अंदर से पानी पानी होगा, इतना पानी होगा कि ऐसा होगा कि जैसे पानी आपने खुद ऊपर से डाला हुआ है। दूसरे नंबर पे ये होता है कि वो साइलेज तैयार नहीं होता, उसकी फर्मेंटेशन नहीं होती, वो साइलेज कच्चा रह जाता है। जब साइलेज की फर्मेंटेशन ही नहीं होगी, वो कच्चा रह जाएगा तो वो सिर्फ पट्ठे ही हैं, वो चारा ही है, फिर आपको इतना साइलेज डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम प्रॉपर इसकी दाढ़ लगाते हैं, 40 दिन इसे मुकम्मल पैक होने देते हैं। जब इसके अंदर प्रॉपर फर्मेंटेशन हो जाती है फिर हम कस्टमर को जो सप्लाई करते हैं और इसमें एनर्जी भी फिर ज़्यादा हो जाती है। डॉक्टर साहब कुछ लोग कहते हैं कि हम सैलेज में शीरा डालते हैं, नमक डालते हैं, ये वाकई चीज़ें डालनी चाहिए? आप क्या क्या डालते हैं? मैं तो डॉक्टर होने के नाते ये कहूँगा जी ना तो शीरा डालना चाहिए ना नमक डालना चाहिए, बल्कि वो साइलेज को उल्टा ख़राब कर देता है। ठीक है, उसमें फंगस लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। हमने फंगस को रोकने के लिए इनोकुलेंट स्प्रे रखे होते हैं ताकि जब जैसी दाढ़ लगती है ऊपर स्प्रे कर देते हैं, स्प्रे की वजह से जो है वो फंगस नहीं लगती और साइलेज तैयार हो जाता है। और सैलेज को साथ साथ कुछ अच्छे मशवरे दे देंगे। सैलेज को कंपैक्ट कितना करना चाहिए, अगर कम होगा तो फिर क्या नुकसान है? देखें साइलेज अगर अच्छी तरह कंपैक्ट नहीं होता, आप इसकी धार नहीं लगाते, ट्रैक्टर इसके ऊपर अच्छी तरह लताड़ नहीं करते तो इसके अंदर हवा रह जाएगी। जब हवा रह जाएगी तो इसके अंदर फंगस आ जाएगी। ठीक है, फंगस आएगी तो आपकी पूरी धाड़ ख़राब हो जाएगी। कम से कम आपने 2 दिन मुसलसल ट्रैक्टर चलाना है तब जाके आपका साइलेज अच्छी तरह कंपैक्शन होगा। अगर कोई भी भाई सैलेज खरीदता है, साथ साथ उनको ये भी पता होना चाहिए कि उसके सैलेज के अंदर मॉइस्चर कितना है, ड्राई मैटर कितना है। आज तक किसी बंदे ने ये नहीं बताया होगा ड्राई मैटर मॉइस्चर क्या है और कितना होना चाहिए। आप क्या कहते हैं, अगर इसमें ड्राई मैटर ज़्यादा होगा तो उसका क्या नुकसान है? कम से कम ड्राई मैटर कितना होना चाहिए, मॉइस्चर कितना होना चाहिए? कम से कम इसका ड्राई मैटर 30 से 32 होना चाहिए जी। मॉइस्चर इसका तकरीबन जो है वो 65 होना चाहिए, फिर उसे हम अच्छा साइलेज मानते हैं। लेकिन मार्केट में लोग क्या करते हैं जी, कच्चा साइलेज डाल के उसका मॉइस्चर होता है 70-75 वो दे देते हैं, वो पूरी गाड़ी पानी पानी होती है, जहाँ गाड़ी उतरती है वहाँ पानी निकल रहा होता है, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद मुझे ये बताएं कि ये जो सैलेज है कौन कौन से जानवरों को खिलाया जा सकता है, और उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भाई हैं जिनको ये नहीं पता कि जो 100 केजी का जानवर है उसको कितना डालना चाहिए, उसकी भी मकदार बता दें। अच्छा, सबसे पहले नंबर पे दुनिया का हर जानवर इसे बड़े शौक से खाता है जी, कोई ऐसा जानवर नहीं है जो इसे नहीं खाता। और उसके बाद जिस जानवर का लाइव जिंदा का 100 किलो वेट है वो डेली का 7 किलो साइलेज खाएगा, सुबह 3 किलो शाम 4 किलो। जिसका 2 किलो है वो डेली का 14 किलो साइलेज खाएगा, मतलब 7% अपने वजन का वो साइलेज खाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इसका हिसाब लगाया जाए सब्ज चारे के साथ, तो आप क्या कहते हैं कि सब्ज चारा महंगा पड़ता है या ये सैलेज महंगा पड़ता है? बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ जी, जो बड़ा जानवर है, अच्छा बड़ा जिसे कहते हैं हम लोग, वो डेली का तकरीबन 1.5 मन सब्ज चारा खा जाता है। लेकिन जो दूध देने वाला जितना मर्जी बड़ा जानवर है वो ज्यादा से ज्यादा 25 किलो साइलेज खा सकता है। अब एक तरफ 25 किलो साइलेज है, एक तरफ 1.5 मन चारा है। इसी तरह जो कट्टे और बछड़े वगैरह हैं वो ये भी तकरीबन जो है वो 35 किलो साइलेज खा लेते हैं, अपना सब्ज चारा खा लेते हैं। लेकिन साइलेज वो हद जो है वो 15 किलो खाएंगे। तो इस तरह जो है वो 20-20 किलो का फर्क है दोनों के अंदर, तो इस हिसाब से ये सस्ता पड़ता है। फिर आपके वंडे की कमी जो है वो वंडा अगर आप कम भी कर देंगे तो फिर भी आपके जानवर की ग्रोथ अच्छी होगी। सही हो गया। और साथ ये दूध की पैदावार में क्या कहते हैं कितना फ़र्क डालता है? गोश्त की पैदावार अगर सब्ज चारे पे खिलाएं तो कितनी करते हैं, अगर हम इसको सैलेज पे खिलाएं तो उसका भी बता दें। हाँ जी, बिल्कुल जाहिर बात है। देखें, आप
आम जो सब्ज़ चारा दे रहे हैं उसमें पहले भी बताया कि प्रोटीन 1 से 2% होती है, जबकि इसके अंदर प्रोटीन 7 से 8% होती है। जितने पाकिस्तान के अंदर प्रोग्रेसिव बड़े डेयरी फार्मर हैं या कट्टा या बछड़ा फार्मर है, वो सारे अपने जानवरों को सैलेज पे ले हैं क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन है। जब अपने जानवर को प्रोटीन वाला चारा देंगे तो उसका दूध भी बढ़ेगा, गोश्त भी बढ़ेगा। जब आप प्रोटीन ही खुराक में नहीं देंगे तो ना तो उसका दूध बढ़ेगा ना गोश्त बढ़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, उसके बाद बात करते हैं कि सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके पास इसकी पैकिंग कितने कितने किलो की, कितने कितने मन की होती है, और उसके बाद सबसे बड़ा मसला, लोग जो सैलेज ले लेते हैं उसको खोलने के बाद, जो गट्ठों वाला सैलेज है, खोलने के कितनी देर बाद ये ख़राब हो जाता है? ये जी पूरा साल भी पड़ा रहे, धूप आंधी हो, तूफान हो, ये ख़राब नहीं होता अगर गट्ठों के अंदर पड़ा रहे। ठीक है, बेल खुलने के बाद ये 2 दिन के अंदर जो ख़राब हो जाता है। हमारे पास पैकिंग 80 किलो की और 1 टन की होती है, छोटी 50 किलो की भी पैकिंग होती है जी। और कम से कम अगर कोई बंदा आपसे मंगवाना चाहे, कम से कम अगर दीपालपुर, उकाड़ा, रिनाला के या लाहौर के करीब हैं तो 75 मन आ सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे दूर हैं तो कम से कम 300 मन ऑर्डर देना पड़ेगा और डिलीवरी चार्जेस आपको पे करना पड़ेंगे। कराची में हमारा पॉइंट है, गडाफ टाउन में, वहाँ से भी ले सकते हैं। लोधरा में हमारा पॉइंट है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं और डिलीवरी चार्जेस भी आपको देने मेरे देखने वालों को अपना फ़ोन नंबर बता दें। मेरा फ़ोन नंबर है 0316 670 6206, 0316 670 6206। लोकेशन मेरी दीपालपुर ज़िला उकाड़ा है जी। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से डॉक्टर साहब अरसा 3 साल से रज़ा इब्राहिम चैनल पर वीडियो बनवा रहे हैं, सैलेज का काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अभी तक हमें कोई शिकायत नहीं आई कि इनका सैलरी ख़राब था या इनके साथ किसी ने फ्रॉड किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी भी भाई के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि ख़राब सैलरी मिला है या किसी ने आपके साथ कोई धोखा किया है तो आप चैनल के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही दें रज़ा इब्राहिम को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।